संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अंबेडकर नगर बसखारी के चौचा से भाजपा चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। भाजपा नेता ओमकार गुप्ता ने मीडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संसद में वक्फ बिल पास हो गया, राज्यसभा में गया हुआ है। वक्फ बिल को लेकर सरकार पूरी तरह मुतमईन है और आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं वक्फ बिल पास, भूमाफिया ध्वस्त। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके साथ में उनके सारथी के रूप में जो कृष्ण की भूमिका में हमेशा रहते हैं, ऐसे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, दोनों लोगों को सामूहिक रूप से और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूं कि वक्फ बिल वो लोकसभा में भी पास हो गया, अच्छे बहुमत से पास हुआ और राज्यसभा में भी पास हो गया। और अब जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय हम लोगों के महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल ही एक आदेश जारी कर दिया सभी जिलाधिकारी महोदय को कि इस तरीके की जो भी अवैध संपत्तियां हैं जो वक्फ के नाम पे गलत तरीके से दर्ज कर ली गई थी, जो उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद देने के साथ साथ पसमानदा जो मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो अभी तक वंचित रह गए, क्योंकि हमेशा ये वक्त की संपत्ति भूमाफियाओं की संपत्ति रही है। हमेशा बड़े बड़े जो मौलवी मौलाना बड़े बड़े जो मुसलमान हैं उनके कब्जे में रही है, लेकिन जो गरीब मुसलमान इससे छूटा रह गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो बहुत ही शानदार है। राम गोपाल यादव जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार के नियत में खोट है। देखिए, नियत में खोट नहीं हो सकती है। अब राम गोपाल जी क्या कहते हैं इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी नियत एकदम साफ है। हमारी नियत जो गरीब मुसलमान जो वक्फ की बोर्ड की संपत्ति थी वो हमेशा बड़े लोगों के हाथ में रही, वो हमेशा बड़े लोग उसका यूज किए, उसका भी जो इनकम आता था, जो स्रोत होता था पैसे का, आर्थिक स्रोत होता था, वो लोग यूज किए। गरीब मुसलमान वैसे जैसे तक वैसे ही बने रहे, आजादी के बाद से अभी मुसलमान की स्थिति वैसे ही है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब मुसलमानों की चिंता की, उनके बारे में सोचा। और अब क्या होगा, अब जो गरीब जो वक्फ के नाम पे अवैध संपत्तियां थी जो बड़े बड़े लोगों के पास थी वो खाली करा के अब वहां क्या बनेगा, वहां स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, खेल का मैदान बनेगा, वहां पे गरीब गरीब मुसलमानों के लिए आवास दी जाएगी, बहुत सारी चीजें जो सरकार की योजनाएं हैं सब लागू होगा, तो अस्पताल बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी। तो ऐसी स्थिति में राम गोपाल जी की बातों को हल्के में ही लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि उनका काम है बोलना, तो बोलेंगे ही। चौचा के आप पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ के मौलवी कह रहे हैं कि निजी मामले में अन्य लोगों की दखल ठीक नहीं है। देखिए, ये बताइए, ये शरिया कानून भारत में थोड़ी लागू होगा। भारत में संविधान का कानून लागू होगा, भारत संविधान से चलेगा। यहाँ ना कोई हिंदू पे हिंदी कानून लागू होगा, ना कोई मुस्लिम कानून लागू होगा, ना शरिया कानून लागू होगा। ये संविधान है और संविधान हमारा पुस्तक है और संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा। दूसरी चीज, जो यहाँ के जो मौलवी मौलाना कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ बिल है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ नगर पंचायत अस्तरपुर की चौसा में भी कुछ तरीके के ऐसे लोग हैं, उनकी संपत्तियां भी जाएंगी तो उनको ऑटोमेटिक बहुत सारे जो भूमाफिया बन के इस तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी। तो उनको डर सता रहा है कि जो मैं करोड़ों रुपए की सालाना कमाई करता था वक्फ की जमीनों से या कब्रिस्तान की जमीनों से गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर, तो वो भी जाएंगे तो उनको तो चिलमिली लगेगी, उनको तो तकलीफ होगी। क्या कारण है आप टैक्सी स्टैंड टैक्सी स्टैंड का ठेका नहीं करवा पाए? देखिए, कुछ टैक्सी स्टैंड का ठेका इसलिए नहीं हो पाया, कुछ वेतन को लेके कुछ ऋतु पूर्व वेतन नहीं दे पाए थे हम लोग 2.5 महीने से, तो उसी में थोड़ा सा विवाद चल रहा था। और दूसरी चीज, लोकसभा सत्र चल रहा था तो हम लोग बोर्ड की बैठक नहीं कर पाए थे, और जब बोर्ड की बैठक नहीं कर पाए थे इसलिए नया सत्र हो चालू हो गया। बजट के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमने 8 तारीख को बोर्ड का बैठक रखा है और निश्चित तौर पे आने वाले 20 तारीख तक हर हाल में हम लोग टैक्सी स्टैंड का ठेका जो भी हमारा टेंडर होना है वो हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने जलालपुर विधानसभा की एक गांव में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से घर गिराया गया था, उस परिवार की एक पुत्री को आज सम्मानित किया है
और आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार गरीबों का घर गिरा रही है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेक न्यूज बनाना और जो कुछ गोदी मीडिया वालों ने चलाया भी है उसको, तो फेक न्यूज है वो। और फेक न्यूज इसलिए है क्योंकि वो कार्रवाई नियमानुसार हुई थी, न्यायालय के आदेश पे हुई थी, ना कि वो किसी गरीब का घर गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ऐसा नहीं है। वहां पे तहसीलदार महोदय का बेदखली का ऑर्डर था और उसके तहत वो जो अवैध भूमि थी उसको खाली कराया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में जब कोई घर बन जाता है और धारा 67 के तहत कार्रवाई होती है बेदखली की, तो निश्चित तौर पे वहां पे बुलडोजर जाता है और सारी चीजें जाती हैं, और जिस हाल में जैसे होता है वो खाली कराया जाता है। तो वो तो कोर्ट के आदेश से हो रहा था, लेकिन अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। वो एक बच्ची जब बगल में मुझे जहां तक जानकारी है कि वो लोग खुद अपने उस मड़ई में आग लगा दिए थे, तो अब वो बच्ची क्या की वो किताब लेके अपना बस्ता लेके भागने लगी। वो लगी कि मेरा घर ना कर, जो बगल वाली घर की थी, उसके घर की भी नहीं थी वो। तो ऐसी स्थिति में जब विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो इस तरीके से अनलीगल बातें अपने एक्स प्रोफाइल से इस तरीके का ट्वीट कर देना, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छे राजनीतिक के प्रचारक नहीं है मेरे ख्याल से। तो खैर ठीक है, उनको राजनीति करना है वो करेंगे, लेकिन हम लोग तो कानून के मानने वाले लोग हैं। न्यायालय का आदेश था, तो न्यायालय के आदेश, अधिकारियों ने अपने न्यायालय का आदेश का पालन किया। बहुत